आज मैं आपको बताने वाला हूं पैरा कमांडो के ऊपर। एज हम जानते हैं कि पैरा कमांडो की मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट जो एंट्री आने वाली थी, वो अभी तक बहुत ही डिले हो गई है, क्योंकि हमें पता है कोविड की वजह से, ये कोविड-19 की वजह से, बिकॉज जो केस आ रहे हैं, जहां पर भर्ती होने वाली है वो होगी बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में जब तक ये केस का सेटलमेंट नहीं हो जाता और तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। देखिए भर्ती तो पहले ही आने वाली थी, भर्ती अगर आनी होती तो अभी तक आ जाती। एज विश हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई, डायरेक्ट एंट्री का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है, नोटिफिकेशन पैरा एंट्री के लिए बेंगलोर में पब्लिश की गई है। लोग मुझसे कमेंट पूछते हैं, सर आपने ये कहां पढ़ा, ये कहां से, कौन सी लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट? बेटा यहां पर कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होती, यहां पर आपको दिया जाता है वो बोर्ड, और बोर्ड वो बेंगलुरु में है। ठीक है, तो मेरे कुछ दोस्त है या फिर आपके कोई दोस्त हो जहां पर उनके पास कहीं पर पैरा सेंटर हो, पैरा रेजिमेंट सेंटर, वहां से पता ये लगाया जाता है कि उनकी जो डायरेक्ट एंट्री है वो कब आने वाली है। और ये पता कैसे चलता है, ये वही कि जो एजेंसियां होती हैं, यहाँ पर आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई फ्रेंड हो जो वहां पर रहता हो, तो ऐसे वहां से आप पता लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री जो आने वाली थी वो अभी तक आ जानी चाहिए थी, शायद वो अभी आने वाली भी हो, क्योंकि नहीं पता लगा सकते, क्योंकि कोविड-19 के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, एज न्यूज आप देखते होंगे। ठीक है, और हम लोग के यहाँ पर नहीं बढ़ रहे हैं, सबसे कम जो केस आ रहे हैं वो यूपी में है, बट है। ठीक है, और एमपी और ये कर्नाटका वगैरह तमिलनाडु की साइड जो है ना वो केस ज्यादा है, और हमें पता है कि जो इसकी डायरेक्ट एंट्री निकलती है वो निकलती है बेंगलोर में, और बेंगलुरु में जब निकलती है तो वो तो कर्नाटका में ऑलरेडी एंड केसेस तो बहुत ज्यादा है। पर दिन की बात करूं तो केस आपके कम से कम 80,000 तक जा रहे हैं। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट एंट्री निकलेगी। नोटिफिकेशन पब्लिश करने से ये नहीं मतलब होता कि आपका एग्जाम हो ही जाएगा, आपकी भर्ती हो ही जाएगी, नहीं होती। पिछली बार भी ये जो पिछले का साल जो हुआ था उसमें भी ये भर्ती नहीं आई थी, डिले हो गई थी, और फिर डिले होती रही। तो इससे हमारी जो जिंदगी है वो नहीं रुक जाएगी। ठीक है, अगर हमें ऐसे नहीं मिलेगा पैरा कमांडो तो हम कैसे भी ले लेंगे। जिस व्यक्ति को कुछ करने में कुछ जुनून होता है, पैरा कमांडो बनने का जुनून होता है, तो जुनून होता है तो वो कुछ ना कुछ करके ही पैरा कमांडो बनी जाता है। अगर मैं डायरेक्ट एंट्री से नहीं जा सकता तो मैं क्या करूंगा, मैं अलग एंट्री से जाऊंगा। आपको मैं बता देता हूं वो एंट्री क्या होगी। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि देयर आर सर्टेन वेज जिससे आप पैरा कमांडो बन सकते हैं। तो हमें अगर डायरेक्ट एंट्री का इंतजार नहीं कर सकते, अगर डायरेक्ट एंट्री का इतना इंतजार करेंगे तो हमारी और जितनी भी चीजें हैं वो सारी छूट जाने वाली हैं। तो हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट एंट्री आएगी तब उसको भी दे लेंगे, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी उसके आगे की तैयारी करते हैं कि पैरा कमांडो में दूसरी तरीके से कैसे जा सकते हैं। पैरा कमांडो में दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया था, 2 तरीके से जा सकते हैं। या फिर आप आर्मी में होने चाहिए एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है, पीसी पोस्ट होनी चाहिए। पीसी का मतलब होता है परमानेंट कमीशन, आपका जो आर्मी में परमानेंट कमीशन होना चाहिए। या फिर आप एक सोल्जर होने चाहिए आर्मी में। ठीक है, आर्मी में होने चाहिए। सोल्जर कैसे बनेंगे, अगर आपने 10th भी की है, अगर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अगर वो 10th भी की है तो आप सोल्जर बन सकते हैं। कितने फॉर्म आते हैं, 3 फॉर्म आते हैं। एक क्लर्क का फॉर्म आता है जो कि जीडी में आता है, एक सोल्जर क्लर्क का आता है, एक सोल्जर टेक्निकल का आता है। ठीक है, एक जीडी का आता है, एक क्लर्क का आता है। जीडी अलग है, यहाँ पे सोल्जर क्लर्क, सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर जीडी। ठीक है, ये फॉर्म निकलते रहते हैं, हर साल में 2 बार फॉर्म निकलते हैं। और अभी रिसेंटली एक और आपका सोने पे सुहागा, ठीक है, वो सुहागा क्या है, आपको अभी रिसेंटली एक और फॉर्म आया हुआ है। ये तो आते ही आते हैं, मैं आपको बताऊंगा आर्मी में आप कमीशन्ड ऑफिसर कैसे बनेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग जरा सोल्जर की। तो ये 3 फॉर्म तो आते ही आते हैं, और अभी रिसेंटली निकला हुआ है आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल, जहां पर आप जाकर आप आर्मी में क्या बन सकते हैं, सीआईएसएफ में जा सकते हैं, बीएसएफ में जा सकते हैं, एनआईए में जा सकते हैं, एसएसबी में जा सकते हैं, सीआरपीएफ में जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें जाकर आपकी जॉब लग जाती है, देन उसके बाद 1 साल बाद आपकी जॉब के बाद आपका पीआरसी का फॉर्म आएगा, पैरा रेजिमेंट सेंटर। तो मतलब मैं डायरेक्ट एंट्री का इतना वेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप इसका वेट करेंगे तो आपकी जो एज है वो भी बढ़ रही है, तो आप उसको भी लेकर चलिए, मैं आपका भला चाहता हूं। ठीक है, तो आप क्या करिए कि उस टाइम रैली आएगी तो आएगी, डायरेक्ट एंट्री आएगी तो आएगी, बट अभी हम लोग इसकी तैयारी करेंगे आज से हम आपको लेके चलेंगे, बिकॉज जिसका फॉर्म आया है उसको लेके चलेंगे। तो अगर हम लोग करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करेंगे बहुत तरीके से, जो भी पेपर में आएगा,
जिस तरह का पैटर्न होगा सारा चीज देख लेंगे हम लोग। उसको देखने के बाद आपको इसमें हम भर्ती करवा कर ही छोड़ेंगे। भर्ती करवाने के बाद आपका जो सपना है तब भी हम पूरा कर सकते हैं। तो ये सपना भी आप पूरा कर सकते हैं ऐसे, दूसरे तरीके से करेंगे। अगर एंट्री नहीं आ रही कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बता देता हूं तरीके, मैंने आपको बता दिए तो ठीक है। तो हम लोग आज से तैयारी करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल, और आपके जीडी की तैयारी करेंगे, क्लर्क की तैयारी करेंगे, और हमारे टेक्निकल की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ बता देंगे, सारा आपको पैटर्न बताऊंगा कैसा क्या करना है। आप उसको छोड़िए डायरेक्ट एंट्री को, वो तो आएगी आएगी जब आएगी, बट अभी आप इस पे ध्यान दीजिए। आप अपने पढ़ाई को चालू रखिए और हार मत मानिए। आपको पैरा कमांडो बनना ही बनना है, हार को आपको नहीं माननी है। अगर अब आपको सोचना, देखिए दूसरी बात क्या है, अब आपको सोचना है, आप बैठ के अपने आप को टाइम दीजिए, बिकॉज आपकी जिंदगी है, आपको क्या करना है वो आपको सोचना है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि एक परमानेंट कमीशन होता है, डायरेक्टली ऑफिसर बनेंगे जाके, और एक सोल्जर होता है, ठीक है। इन दोनों से ही आप पैरा कमांडो बन सकते हैं। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, इन दोनों से ही आप पैरा कमांडो बन सकते हैं। अब आपकी ये चॉइस होगी कि आप किससे बनते हैं। क्या आप परमानेंट कमीशन से ऑफिसर बनकर आप पैरा कमांडो बनना चाहते हैं कि सोल्जर बनके। तो 80% ऑफ द कैंडिडेट्स व्हिच आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जाम्स दे आर ओनली चूजिंग द ऑफिसर पोस्ट। वो ऑफिसर पोस्ट को चूज करते हैं कि भाई बनना तो मुझे पैरा कमांडो ही है, तो क्यों ना हम ऑफिसर जाकर बने, ठीक है, ऑफिसर से हम पैरा कमांडो बने। तो मोस्टली द जो चॉइस होते हैं, मोस्टली जो विलेजेस के लोग होते हैं, मतलब जो गांव के लोग होते हैं, वो ऐसे चॉइस करते हैं बिकॉज उन्हें ऑफिसर का पता नहीं रहता, ठीक है। बट 85 ऑफ द कैंडिडेट्स दे चूज द ऑफिसर बिकॉज मोस्टली लोग यहाँ शहर के होते हैं, ठीक है। तो ऑफिसर बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है एनडीए। एनडीए टफ एग्जाम है, हम आपको बता रहे हैं टफ एग्जाम है, क्योंकि इसमें आपको कुछ चाहिए होंगी ट्रिक्स, आपको चाहिए होगा टाइम मैनेजमेंट, और कैसे इसको क्रैक करना है वो आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, जो कि एक विलेज के जो पर्सन होता है वो रहता है वहां पे, उसे नहीं पता रहती। तो आपके लिए जो शहर वाले हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एनडी की प्रिपरेशन कराऊं, ट्रिक्स लेकर आऊं और सारी चीजें बताऊं आपको, प्रॉपर तैयारी आपको मैं चैनल पर डालूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं, ठीक है। या फिर आप सोल्जर बन जाइए, ठीक है। तो आपसे मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप डायरेक्ट एंट्री का वेट मत करिए, ठीक है। आप आगे बढ़िए, आप अपनी मेहनत करिए, उससे भी आप पैरा कमांडो बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। तो आज से मैं तैयारी कराने वाला हूं, आपको मैं बस यही नोटिस देना चाहता था कि आज से हम जो तैयारी कराने वाले हैं, क्योंकि अभी जो फॉर्म निकला हुआ है वो एसएससी जीडी का निकला हुआ है, तो आज से हम लोग जीडी की तैयारी करेंगे। और अगर आप तैनात हो जाते हैं, 1 साल बाद आप पैरा में जाने के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे। अभी आप एलिजिबल नहीं है बिकॉज अभी आप आर्मी में नहीं है। तो सोल्जर की तैयारी अपने रखिए, रनिंग को अच्छा करिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए आपके रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम इसमें होता है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि एसएससी जीडी का रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं क्लियर करना चाहता था कि आप डायरेक्ट एंट्री का वेट ना करें, आप डायरेक्टली एसएससी जीडी का प्रिपरेशन करें, क्लर्क की प्रिपरेशन करें, इन सबकी प्रिपरेशन करके आर्मी में जाए। 1 साल बाद आप पैरा रेजिमेंट सेंटर में होंगे, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। और रही बात एनडीए की, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसके लिए अलग ट्रिक्स और अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपके बहुत सारी वीडियोस आपको एनडीए के लिए भी मिलेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।